कपड़ा मकान के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेट। नहीं, बिजली। क्योंकि बिजली है तभी तो इंटरनेट है। आपके घर तक बिजली पहुंचाने का खेल कोयला ऑक्शन से शुरू हो जाता है। सरकार ऑक्शन करती है, ऑक्शन में बस एक बिडर निकलता है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग हु। पर क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, सॉरी मेरा मतलब अडानीबिलिटी है? नहीं। अडानी भाई को पावर सप्लाई करने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और एक और मिलने वाला है। यूं ही थोड़ी ना अडानी देश के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर हैं। मौजूदा सरकार के पीपीपी मॉडल को अडानी ने मास्टर कर लिया है। आप नहीं जानते पीपीपी मॉडल? पीपीपी यानी कि पॉलिटिकल पावर परचेज। इसी की मदद से आज अडानी पावर देश में 9 पावर प्लांट चला रहा है और कई और बनाने का प्लान है। जब आप इतने पावर प्लांट चला रहे हो तो अपनी पावर सप्लाई भी करनी पड़ेगी। वैसे तो सरकारी एनटीपीसी भी 55 पावर प्लांट्स चलाता है, इंक्लूडिंग सोलर प्लांट्स, लेकिन लगता है सब अडानी भाई से ही पावर खरीदना चाहते हैं, तभी तो उनके हिसाब से टेंडर निकल रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव में श्री गिरीश जालिहाल की इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि इसी साल महाराष्ट्र और राजस्थान ने लगभग एक जैसे टेंडर निकाले। दोनों को अपने स्टेट्स के लिए बिजली चाहिए, पर किसी ना किसी का टेंडर पहले लीक हो गया क्योंकि दूसरे ने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर डाला। दोनों ही टेंडर में लिखा है कि पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के पास कोयला और सोलर दोनों की फैसिलिटी होनी चाहिए। इससे कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। टेंडर के कई पॉइंट्स वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट हैं और अगर आप टेंडर की बारीकियों में जाएंगे तो देखेंगे कि दोनों टेंडर जैसे अडानी की कंपनी के लिए ही बने हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रोटी कपड़ा मकान के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेट। नहीं, बिजली। क्योंकि बिजली है तभी तो इंटरनेट है। ये फोन या लैपटॉप जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसे रोज चार्ज करना पड़ता है। चाहे गरीब हो या अमीर, बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। क्या बिजली एक जरूरत की चीज है या बस एक प्रोडक्ट? जिस तरह पानी पर सबका अधिकार है क्योंकि वो हमारी नदियों से आता है, वैसे ही क्या बिजली पर भी सबका अधिकार होना चाहिए? बिजली अपने आप किसी कंपनी में नहीं बनती। सबसे पहले जमीन के नीचे हजारों साल पुराना कोयला निकाला जाता है, फिर थर्मल पावर प्लांट्स में उसको जलाकर उसकी हीट से टरबाइन्स की मदद से बिजली बनती है। फिर ये पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास, जो इसको स्टोर करते हैं और लोगों के घरों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। लगभग 70% पावर थर्मल से और 30% रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो से आती है। यूज की बात करें तो 42% इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में यूज होती है, 26% रेसिडेंशियल घरों में और 17% एग्रीकल्चर में यूज होती है। आज हमारे देश का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में आता है। लगभग हर राज्य का अपना ग्रिड सिस्टम है और वो अपने हिसाब से पावर सप्लायर से पावर खरीदते हैं। जितने पैसे में आपने बिजली ली, उससे कम में तो आप बेचेंगे नहीं। हालांकि हर इलेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी के वादे होते हैं और कई जगह पर सब्सिडाइज्ड बिजली दी भी जाती है, पर ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा की 80% कॉस्ट इस पर डिपेंड करती है कि वो जनरेट कैसे होती है। एग्जाम्पल के लिए कोयले से बनी बिजली सोलर से बनी बिजली से महंगी होती है। राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली के मूल्य को बस 20% तक प्रभावित कर सकती हैं। आपके घर तक बिजली पहुंचाने का खेल कोयला ऑक्शन से शुरू हो जाता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट ने पाया कि कैसे टॉप प्राइवेट पावर कंपनीज देश के घने जंगल माइनिंग के लिए खुलवा रही हैं और कोल मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ताक पे रखकर इन जंगलों को उपलब्ध करा रही है। पर्यावरण के कंसर्न सरकार की रडार से गायब हैं। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने नवंबर 2021 में कोल मिनिस्ट्री को 2 कोल ब्लॉक्स ऑक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। इनमें से एक कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। यहाँ मार्च 2022 में अडानी ग्रुप ने एक थर्मल पावर प्लांट को एक्वायर किया। कोल ब्लॉक उसी के नजदीक है। दूसरा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में है। इसके पास भी पहले से ही अडानी ग्रुप माइनिंग कर रहा है। जी ये वही है जहां के लोग दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर वहां अब तक 95,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। इन 2 ब्लॉक्स के साथ टोटल 15 कोल ब्लॉक्स की नीलामी सरकार ने की। पहले उन्होंने अपने एक्सपर्ट से राय भी पूछी कि क्या इन कोल ब्लॉक्स को नीलाम करना ठीक रहेगा। एक्सपर्ट्स ने कहा बिल्कुल नहीं, ये हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। पर अडानीकरण में लगी सरकार
सरकार को पर्यावरण दिखाई नहीं देता। सरकार अपने ही रूल्स को तोड़ मरोड़ कर अडानी और दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को बड़े सस्ते दामों में कोल ब्लॉक्स दे रही है। सरकार ऑक्शन करती है, ऑक्शन में बस एक बिडर निकलता है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग हु। वैसे तो रूल कहते हैं कि सिंगल बिडर होने पर ऑक्शन फेल हो जाती है और फिर से ऑक्शन करना चाहिए। फिल्मों में आपने नीलामी के सीन देखे होंगे। नीलामी का मजा ही तब आता है जब कई लोग हाथ खड़े करें और एक से एक आगे बढ़कर बोली लगाएं, पर यहाँ तो एक ही हाथ उठता है। सब चीज पर फेयर कंपटीशन होना चाहिए दोहराने वाली सरकार सिर्फ एक बिडर को, जो ऑब्वियसली लोएस्ट बिडर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये अडानी भाई इतने कोल का करते क्या हैं? इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में अडानी की कोल माइंस हैं। पिछले साल अक्टूबर में फाइनेंशियल टाइम्स ने कोयले के दाम बढ़ाने का एक घोटाला पकड़ा। जनवरी 2019 से अगस्त 2021 के बीच इंडोनेशिया की अपनी माइन से अडानी ने 30 शिपलोड कोयला इंपोर्ट किया, $139 मिलियन का। लेकिन मुंद्रा पोर्ट पहुंचते ही इस कोयले का दाम $215 मिलियन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को घटाकर भी बताया जा रहा है कि अडानी ने इस तरह $73 मिलियन कमा लिए। फिर OCCRP की रिपोर्ट आई। जनवरी और अक्टूबर 2014 के बीच अडानी ग्रुप का लो क्वालिटी कोयला तमिलनाडु पावर कंपनी को 3 गुना ज्यादा में बेचा गया। टेंडर के हिसाब से इंपोर्टेड कोल 6000 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम होना था, पर रियलिटी में वो बस 4500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम था। इससे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान हुआ। अब तमिलनाडु सरकार इस कोयला स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। टेंडर वेंडर तो ठीक है, पर क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, सॉरी मेरा मतलब अडानीबिलिटी है? नहीं तो आप अगले जन्म में आओ। हाँ, ये एयरपोर्ट चल तो ठीक रहा है, लेकिन इसको अडानीफाई करने की जरूरत है। क्या आप अडानियन नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी अडानियन को ही जा सकता है। एक काम कीजिए, आप मेरी अडानीशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, देन वी कैन बोथ थिंक अडानी वाइज। आप भी अडानिज्म में बिलीव करते हैं? अरे ये हुई ना बात, मिलाइए हाथ, मिलके देश का मोडानिफिकेशन करेंगे। यही नहीं, रिसेंटली स्क्रोल ने रिपोर्ट किया कि जहां मोदी जी जाते हैं वहीं कुछ ही दिनों बाद अडानी की लॉटरी लग जाती है। सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम में एक ही महीने बाद और दूसरे देशों में मोदी जी के विजिट के कुछ ही महीनों बाद अडानी ने वहां बिजनेस एक्सपैंड किया। बांग्लादेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 2015 में अपने फर्स्ट विजिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो बांग्लादेश के इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करेंगे। 2 महीने बाद ही अडानी वहां एक मेमोरेंडम साइन कर लेते हैं कि झारखंड से बांग्लादेश में बिजली भेजेंगे। ये डील फाइनल 2017 में हुई जब शेख हसीना नई दिल्ली आई। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वहां की नई सरकार इस डील को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अप्रैल 2022 में खबरें आई कि देश में कोयले का भारी संकट है। 15 दिनों में पावर प्लांट्स का कोयला खत्म हो जाएगा और बिजली के कट भी लगने लगे। तभी कोयले के इंपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई। लेकिन लगभग उसी वक्त राज्यसभा में कोल मिनिस्ट्री ने ये कहा कि कोयला प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है, हम जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। पिछले 10 सालों में बिजली की औसत कॉस्ट तेजी से बढ़ी है। कोयले से बनी बिजली बनाने वाली कंपनियों को कहा जा रहा है कि आप 30% इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल करो। क्या इसलिए क्योंकि अडानी भाई अब ऑस्ट्रेलिया से भी सप्लाई कर रहे हैं? नए बड़े सब पावर प्लांट्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि उनमें इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो सके, मतलब फ्यूचर में भी अडानी भाई पर डिपेंड रहो। कहाँ तो दुनिया कोयला छोड़ दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के उपायों की तरफ बढ़ रही है। अडानी भी खुद को इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मेकर बनाने में लगे हैं, पर असली फायदा वो कोयले से निकाल रहे हैं। एक तरफ तो जापान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम कोयले की खदानों के ऑक्शन और नए थर्मल पावर प्लांट्स को मंजूरी दे रहे हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेस करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को देखते हुए यही सही दिशा है। रिन्यूएबल एनर्जी की नई तकनीक में इन्वेस्ट करने की जरूरत है और साथ ही जरूरत है बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की। अडानी वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया कि अडानी के कोल का व्यापार कितना बड़ा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को मिलाकर अब अडानी ग्रुप ने 89,000 हेक्टेयर की टोटल जमीन हथियार
हरियाली है, जिसमें से 18,700 हेक्टेयर जंगल है। इन सब माइंस को हथियाने के प्रोसेस में लगभग 45,000 लोगों को तो ऑन रिकॉर्ड उजाड़ा जा चुका है और बाकी का हिसाब नहीं है। अब तो सारी दुनिया जानती है कि कोयला निकालने का काम आसपास के वातावरण, लोगों की सेहत और पानी को पोल्यूट करता है। यही नहीं, वहां बसे आदिवासियों के जीवन जीने का तरीका, उनके घर, उनका जंगल, उनकी जमीन और उनके अधिकार भी छिन जाते हैं। ये सब तब हो रहा है जब अडानी पर हिंडनबर्ग काफी संगीन आरोप लगा चुका है और आए दिन अडानी से भी गठजोड़ को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर पर एक बिजनेसमैन को फेवर करने के इल्जाम लग रहे हैं, पर इन आरोपों का खंडन करना तो दूर, इनको एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ऐसे छोटे वीडियो में हर बात की डिटेल में जाना थोड़ा मुश्किल होता है और कुछ चीजें छूट जाती हैं। अच्छे इन्वेस्टिगेशंस तो सभी को पढ़नी चाहिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आप भी पढ़िए कि कैसे देश के पावर सेक्टर का अडानीकरण हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।